बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 4 लेके चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसका एक एक क्वेश्चन बेटे आपको आसान मेथड से सॉल्व कराएंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह भी बैठे बैठे आप तमाम स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन की में कह रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें पोलिनोमियल्स की ये इक्वेशन दी जा रही है। फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करते हुए आपने इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो ये बहुत आसान सा काम होगा। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ पार्ट्स हैं जिसमें आपको पोलिनोमियल इक्वेशन की स्क्वायर रूट ही फाइंड आउट करनी है, लेकिन बाय डिवीजन मेथड। तो ये साइड पे देखें ना, एग्जांपल 27, ये बाय डिवीजन मेथड पोलिनोमियल इक्वेशन का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है, तो ये मेथड भी बहुत ही आसान है। तो फिर स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट नंबर 1 देखें जी, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तो फैक्टराइजेशन मेथड से इस पोलिनोमियल इक्वेशन का स्क्वायर रूट आपने फाइंड आउट करना है। तो पहले देखें यहाँ से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो लिहाजा इसको हम इस तरह से लिखते हैं एक्स स्क्वायर। ये बेटे जो 8x लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस का 2 इंटू एक्स और इंटू बेटे 4। फिर ये जो 16 है इसको ऐसे लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, देखें 4 टू द 8 बन जाएगा, वही माइनस का 8x, और ये 16 है तो फिर 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो इस तरह लिखने से फ़ायदा ये होगा, देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a है ये b है, तो ये देखें 2ab, तो ये फार्मूला क्लोज हो रहा है होल स्क्वायर वाला। तो फिर इस सारी चीज़ को मैं ऐसे होल स्क्वायर की फॉर्म में क्लोज कर सकता हूँ, x माइनस 4 यानी कि a माइनस बी होल का स्क्वायर। दोबारा ओपन करेंगे वही चीज़ बन जाएगी, देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बेटे, तो इस तरह से ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा। अब हमने तो लेनी है ना स्क्वायर रूट, तो फिर इसी के ऊपर स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखें x माइनस 4 होल का स्क्वायर और इसकी ले लें जी स्क्वायर रूट। आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले सकते हैं, फिर उसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट ऊपर आती जाएगी। ठीक है, तो लिहाजा जब इस तरह से फार्मूला बन जाए तब लेंगे तो वो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ज़रा स्टेप आपको आसान लगेगा, बात एक ही है बहरहाल। अब देखें ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा बेटे x माइनस 4। तो इसी चीज़ को आप प्लस माइनस करके लिख देंगे, प्लस माइनस x माइनस 4। तो यही बेटे आपका फाइनल आंसर है। लो जी, कोई था मुश्किल काम? इसी तरह से बाकी सारे पार्ट्स आप सॉल्व करेंगे। तो देखें पार्ट नंबर 2 देखें, कहता है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। अब इस 9x स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ, 3x होल का स्क्वायर प्लस इस 12x को ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3x इंटू 2, 2 टू द 4, 4 3 द 12, वही 12x बन जाएगा। सही है, ये आपने खुद बेटे सोचना होगा कि भाई इसको कैसे लिख सकते हैं। एक दफ़ा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है। ठीक है, पहले ऐसे ही लगता है कि यार हमें कैसे पता चलेगा कि इसको ऐसे करना है। बहरहाल आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको याद हो जाएगा, फिर क्वेश्चन को देखते ही आप इंशाल्लाह उसको 1 मिनट से पहले पहले सॉल्व कर लेंगे। और इस 4 का देखें ये स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये फार्मूला नहीं बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये a है ये b है, तो 2ab, तो ये तो फार्मूला क्लोज हो रहा है। तो फिर हम लिख देते हैं a प्लस बी होल का स्क्वायर। a क्या है 3x, b क्या है 2, तो ये देखें a प्लस बी होल का स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। इसी चीज़ को ओपन करेंगे दोबारा ये चीज़ बन जाएगी। अब हमने तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है ना, तो इसका स्क्वायर रूट ले लें इसी के ऊपर। तो ये देखें मैंने अगले स्टेप में स्क्वायर रूट ले लिया, इसी के ऊपर स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, जो कि स्क्वायर का क्या है दुश्मन है। जहाँ पे स्क्वायर रूट के सामने स्क्वायर आएगा एक दूसरे को ये उड़ा के रख देंगे। ठीक है, तो ये देखें स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी प्लस माइनस करके लिखते हैं 3x प्लस 2, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब जी पार्ट नंबर 3, 36 a स्क्वायर प्लस 84 a प्लस 49। तो बेटे 36 a स्क्वायर है तो 6a होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, a के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से 84a है तो इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 6a इंटू 7, 7 टू द 14, 14 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो वही 84 आता है। तो इस चीज़ को ऐसे लिख दिया है, ठीक है, यानी कि 2ab बना दी है। उसके बाद ये जो 49 है ये 7 का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखें ये a का स्क्वायर, ये प्लस b का स्क्वायर, ये प्लस 2ab, ये a है और ये b है, तो ये देखें ab 2ab, तो फिर से ये प्लस का फार्मूला बन गया। तो फिर हम लिख देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो 6a है, 7 क्या है b है, तो ये 6a प्लस 7 होल का स्क्वायर बन गया। अब इसकी स्क्वायर रूट ले लें, तो ये देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट ले, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी,
तो प्लस माइनस करके ये 6a + 7 आपका आंसर होगा। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। शॉर्ट के लिहाज से ये क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। अगला पार्ट देखें जी, नंबर 4 वाला 64y² - 32y + 4। इसमें भी वही तरीका देखें, 64 किसका स्क्वायर बन सकता है, 8 का स्क्वायर, तो फिर साथ में y स्क्वायर है ना, तो 8y होल का स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह यहाँ पे अब आपने गौर करना है। 32 है बेटे, इसको लिखें -2 × 8y × 2। सही है, 2 to the 4, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें 32 बन जाएगा। सही है। अगर आपको b का पता ना चल रहा ना, तो आप अगले वाली चीज़ को देख लिया करें कि भाई ये तो स्क्वायर बन रहा है 2 का स्क्वायर, तो फिर इसका मतलब 2 आपका b होगा। फिर ज़रा ये चीज़ कैलकुलेट करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट हिसाब लगा सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो -2 × 8y × 2 बन गया, तो 2 to the 4, 4 को 8 से तो 32 आ जाएगा। तो इस चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया। प्लस और 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। तो अब ये फार्मूला बन गया है a - b होल का स्क्वायर। ये देखें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab बन गया ना। तो फिर इसको लिख दें जी a - b होल का स्क्वायर। तो a क्या है 8y, b क्या है 2, तो a - b होल का स्क्वायर। अब इसकी स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें। ये स्क्वायर रूट से कैंसल, तो प्लस -8y - 2 ये आपका फाइनल आंसर है। इसी तरह आपका पार्ट नंबर 5 वाला है 200t²। ये हल्का सा इसमें चेंज आएगा, लेकिन हम वो सॉल्व कर लेंगे, देख लेते हैं। ठीक है, -120t + 18। तो यहाँ से सबसे पहले देखें कुछ कॉमन आता है कि नहीं आता, पहले ये चेक किया करें। अगर इजीली कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो वो ले लें, ताकि ज़रा इक्वेशन सिंपल हो जाए। तो बेटे यहाँ से ना 2 को कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 100, क्योंकि 2 को 100 से करेंगे वही 200 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर 2 बाहर आ गया तो अंदर 60 रहेगा, क्योंकि 2 को 60 से मल्टीप्लाई करें 120 होएगा। और यहाँ पे अगर 2 बाहर आ गया तो पीछे 9 रहेगा, क्योंकि 2 को 9 से करने से 18 आता है। ठीक है, तो 2 आ गया इन तीनों से कॉमन, अंदर बच गई ये वाली चीज़। अब ये 2 एज इट इज़, इस 100t² को कैसे ले सकता हूँ, 10t का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और t के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, स्क्वायर बना लिया। अच्छा, उसके बाद 60t है। अब यहाँ ज़रा दिमाग लड़ाएं, इसको लिखें 2 × 10t × 3। अब देखें 3 to the 6, 6 को 10 से करेंगे वही 60 बन जाएगा, और साथ में t आ जाएगा। तो इस चीज़ को हमने ऐसे लिख दिया, और आगे +9 है तो ये 3 का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये फार्मूला नहीं बन रहा, a² - 2ab + b², ये तो a - b होल का स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो फिर इस सारी चीज़ को बेटे इस तरह से क्लोज कर दें, 10t - 3 होल का स्क्वायर, a - b होल का स्क्वायर, ये फार्मूला बन गया। ठीक है, अब दोनों यानी कि इस पूरी टर्म पे आपने क्या लेनी है, स्क्वायर रूट लेनी है। 2 भी इसके साथ है ना, तो इसके ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट आएगी। तो ये देखें, ये पूरी के ऊपर स्क्वायर रूट आ गई। अब जहन में रखिएगा, इस 2 के ऊपर स्क्वायर रूट भी है, और इस सारी के ऊपर जो स्क्वायर है इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। तो यहाँ आप कोशिश करें अलग अलग कर लें, यानी कि ऐसे 2 की स्क्वायर रूट, फिर स्क्वायर रूट इंटू 10t - 3 होल का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगी। सही है, तो फिर ये देखें प्लस माइनस करके यहाँ पे लिख दें जी 2 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगी, और साथ में आ जाएगा 10t - 3, क्योंकि इसके ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो ये आपका फाइनल आंसर। अब जिसका 6 वाला पार्ट 40x² + 120x + 90, इस यहाँ से देखें कुछ कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा 4x², यहाँ से बचेगा 12x, और यहाँ से बचा 9। अब वही इसका स्क्वायर बना है फार्मूला, 4x² है तो 2x होल का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे 12x को लिख सकता हूँ 2 × 2x × 3, 3 to the 6, 6 को 2 से तो 12 आ जाएगा। ठीक, और 9 आ जाएगा 3 का स्क्वायर। अब ये a² + 2ab + b², ये a + b होल का स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो ये 10 एज इट इज़, और ये सारी चीज़ फार्मूला बन गई 2x + 3 होल का स्क्वायर। अब हमने इसकी क्या लेनी है बेटे, स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें इस तरह से। अब वही बात कि 10 के ऊपर भी स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट अलग अलग भी कर सकते हैं ना मल्टीप्लिकेशन में, 2x + 3 होल का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, 10 के ऊपर स्क्वायर रूट रहेगी, और साथ में आ जाएगा 2x + 3, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब डिवीजन मेथड से हमने पोलिनोमियल इक्वेशन की स्क्वायर रूट फाइंड आउट करनी है। देखें, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स बाय डिवीजन मेथड। पहला पार्ट इसका देखें, ये भी आसान है, जैसे एग्जांपल 27 दी गई है ना बेटे, उसी तरह से, और इससे रिलेटेड हम पहले क्वेश्चन भी 8th क्लास में करके आ रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा ही आसान है, एक क्वेश्चन पे ज़रा तवज्जो देंगे, समझ लेंगे, तो बाकी फिर आप स्पीडली चलेंगे।
तो ये देखें जी पार्ट नंबर 1 ये हमें इक्वेशन गिवन है पोलिनोमियल की। अब इसको हमने डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट इसका फाइंड आउट करना है। तो ये देखें जी पहले तो इसके ऊपर ऐसे समझें कि हम स्क्वायर रूट ही ले लेते हैं, इसको लिख लें, ज़रा हल्की सी यहाँ पे जगह छोड़ देनी है और ये इस तरह से आप एक लाइन लगा लें पहले बिल्कुल सीधी, ठीक है। ये आपके पास एक तरह से स्क्वायर रूट आ गई। अब अंदर ये चीज़ लिख दें जो आपको दी गई है पोलिनोमियल की इक्वेशन, 4x4 माइनस 28x की क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9 तरतीब से दी गई है। पहले देखें x की पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। इस तरह से लिख लीजिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स आपने सोचना है कि यार ये जो पहली वाली चीज़ है, पहली टर्म है 4x की 4, ये कैसे आएगी, किस चीज़ को किस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा 4x की पावर 4 आ जाए। तो फिर आपने ना जो कुछ यहाँ पे आपको दिखे ना नंबर, उसका आपने हाफ कर लेना है। 4 है ना तो 2 आपने कर लेना है, 2 और साथ में देखें x की पावर 4 है तो ये बन जाएगा x स्क्वायर। तो फिर आप यहाँ पे ले लें 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर को अगर मैं 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा यही 4x की पावर 4 ही आता है। देखें ना 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ 2 टू द 4 हो जाएगा और x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो x की पावर 4 बन जाएगा। तो ये आपने खुद सोचना होगा कि भाई ये 4x की पावर 4 कैसे बनता है। तो इस तरह से 2x स्क्वायर को अगर मैं 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आता है 4x की पावर 4, ये आ गया, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे ऐसे लाइन लगा देनी है ये इस तरह से। क्लियर है जी पहला स्टेप। अब बेटे आपको पता है कि साइन क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये जो 4x की पावर 4 आया है ये है प्लस का, ये प्लस का है तो अब इसको हम कर देंगे माइनस, ये साइन चेंज हो गया तो ये अब कैंसिल नहीं हो जाएगा। देखें ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की है तो ये हो जाएगा कैंसिल। अब अगले आपने 2 टर्म जो है वो नीचे उतार लेनी है, ठीक है, इनको नीचे लेके आए। ये आ गया जी आपके पास माइनस 28x की क्यूब प्लस 37x स्क्वायर, इस तरह से 2 टर्म नीचे आ गई। अब फिर से आपने क्या करना है, अगला स्टेप जरा गौर से सुन लें। अब आपने ये जो 2 था ना इसका डबल करना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ हो ना उसका डबल करके वो यहाँ पे लिखना है। 2 का डबल क्या होगा 4, साथ में क्या आ जाएगा वही एक्स स्क्वायर, इसको डबल नहीं करना बस 2 को करना है। तो 2 का डबल किया 4 आ गया और साथ में क्या है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें क्या साइन यूज हो रहा है, माइनस का साइन यूज हो रहा है तो यहाँ पे वो माइनस आप लगा दें और यही माइनस आप ऊपर आंसर में भी लगा दें यहाँ पे, ठीक हो गया। अब आप सोचें कि भाई इस चीज को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरा ये वाला 28x की क्यूब बन जाए। सोचें जरा, अगर डेशन 7 4 का देखूं, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 28 बनता है और यहाँ है एक्स स्क्वायर, मुझे चाहिए x की क्यूब, इसका मतलब 7x, 7x से माइनस 7x, माइनस तो ये आ गया ना पहले लगा दी है, ठीक है। 7x माइनस 7x से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो फिर मेरा 28x की क्यूब आता है। तो वही 7x आप यहाँ पे पहले लिख लें, ये आ गया जी 7x और यही चीज़ आप ऊपर आंसर में भी लिख दें इस तरह से, ठीक है। अब देखें ये 7x है ना माइनस 7x, इसको इस सारे से मल्टीप्लाई कर दें, इसी माइनस 7x को इस सारे से मल्टीप्लाई कर दें तो देखें फिर आपके पास क्या आता है भाई, प्लस माइनस माइनस, इसके साथ प्लस है ना इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, 7 4 दा 28, ये x है ये x स्क्वायर है तो x का क्यूब बन जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद ये भी माइनस का 7x है और ये भी माइनस का 7x है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटे प्लस, तो ये आ गया प्लस 7 7 दा 49 तो ये आ गया 49, इधर भी x है इधर भी x है तो x का स्क्वायर, ये आ गया x का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आपने करना है, बात समझ आ रही है बेटे। अब वही तरीका के नीचे लाइन लगा दें इस तरह से और इसके साइन क्या हो जाएंगे चेंज, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब देखें ये माइनस का 28x की क्यूब है, ये प्लस का है तो ये तो हो जाएगा कैंसिल और यहाँ से देखें ये माइनस का 49 है वो प्लस का 37 है तो बेटे कितना बचेगा माइनस का 12x स्क्वायर, तो ये माइनस 12x स्क्वायर बच गया। अब उसके बाद ये आगे जो 2 टर्म रहेगी इसको भी नीचे ले आए, ये प्लस का 42 है, प्लस का 42x और प्लस का 9, ये दोनों नीचे आ गए। क्लियर है यहाँ तक, ये निशानी याद रखनी पड़ेगी। अब उसके बाद देखें कि यहाँ पे ये जो 4x स्क्वायर है ये तो डबल हुआ था ना 2 का, तो अब इसको दोबारा नहीं डबल करना, ठीक है। ये 4x स्क्वायर, ये जो 4 आया था ये 2 को डबल करने से आया था,
अब इसकी बारी ख़त्म हो गई है डबल होने की। अब इसको तो पहले एज इट इज़ लिख लें 4x²। ठीक है, अब आगे देखें, ये साइन माइनस का ही यूज़ होगा। ये जो 7 है ना, अब इसको डबल करें क्योंकि इसको हमने डबल नहीं किया। अब 7 की बारी है तो इसको डबल करें, 7 2 दा 14 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 14 और साथ में बेटे क्या आ जाएगा, वही x। क्लियर। अब देखें, सोचें जी मैं किस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करूं तो मेरा माइनस का 12x² आ जाए। सोचें मैं किस नंबर से इस 4x² को मल्टीप्लाई करूं कि मेरा ये माइनस का 12x² बन जाए, ये आपने सोचना होगा। माइनस का 3, अगर मैं -3 से इस सारी को मल्टीप्लाई करता हूं तो पहली वाली टर्म दिख रही है, ये मेरी पूरी पूरी -12x² आती है। तो फिर यही -3 आप यहाँ पे भी लिख दें और ये ऊपर आंसर में भी लिख दें। ठीक है बेटे, अब करें जी यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई, ये आपको रफ समझा रहा हूँ। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 4 3 दा 12, तो माइनस का 12 आगे x², फिर ये माइनस माइनस प्लस, 3 को बेटे 14 से करें तो क्या आता है 42, तो ये आ गया 42 और साथ में देखें x है, फिर इस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 दा 9 हो जाएगा, ये चीज़ बनती है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको रफ में यहाँ पे समझा दिया, आप नहीं करेंगे, साइड पे करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसी -3 को मैं इस सारी के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ रहा है माइनस का 12x² प्लस 42x प्लस 9। ठीक है बेटे, अब ये आप ये इस तरह से लाइन लगा देंगे। अब वही तरीका, साइन चेंज कर दें, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ये देखें प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 42, ये माइनस का, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 9, ये माइनस का 9, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर 0। ठीक है, अब इसमें हमारा आंसर क्या है, हमने स्क्वायर रूट तो फाइंड आउट कर ली बाय डिवीजन मेथड। आपका आंसर बेटे ये होगा, ये आपका क्या है, आंसर है। ये सारा जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये आपका आंसर है। इसको आप प्लस माइनस करके इस तरह से लिख देंगे कि प्लस माइनस इंटू 2x² माइनस 7x माइनस का 3। लो जी, ये आपका फाइनल आंसर है। इसके इधर इक्वल टू का साइन यूज़ करके ना ये सारी चीज़ स्क्वायर रूट में लिख दें, वो भी ठीक है। अदरवाइज इस तरह से डायरेक्ट करेंगे तो ये भी ठीक है, नंबर आपको मिल जाएंगे। क्लियर। तो ये था आपका पहला पार्ट। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पे हम सेकंड पार्ट फाइंड आउट करते हैं। अब तो आपको समझ आ गई ना, अब ज़रा स्पीडली चलेंगे। अब तरीका पार आपको पता चल गया कि भाई किस तरह से सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड पार्ट। ये है जी हमारे पास पोलिनोमियल की इक्वेशन, इसको अंदर रखें, इस तरह से लाइन लगा दें। अब यहाँ पे सोचें कि 121 कैसे आएगा, किस नंबर को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो 121x⁴ आएगा। तो भाई 11 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है, और साथ में x4 चाहिए तो x² इधर भी लगा दें, इधर भी लगा दें। तो ये देखें 11x² को 11x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 121x⁴। ठीक है, तो इस तरह से पहले कर दें। अब इसका साइन चेंज कर दें, ये प्लस का है तो माइनस बना दें, तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से देखें ये -198x³ नीचे आ जाएगा और ये वाली टर्म भी नीचे आ जाएगी। अब आपने वही तरीका कि 11 का क्या करना है बेटे, डबल, तो ये आपके पास हो जाएगा 22। तो ये आ गया, देखें 22x² यहाँ पे लिख दें। क्लियर है बेटे, बात समझ आ रही है। अब देखें यहाँ माइनस है तो वो माइनस यहाँ पे भी लगा दें और यहाँ ऊपर भी लगा दें। अब फिर से आपने सोचना है कि किस नंबर को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो 198x³ आ जाए। तो बेटे 9x को अगर आप 22x² से मल्टीप्लाई करें तो आपका ये 198x³ आता है। 9 को 22 से कैलकुलेटर पे करके देख लें, तो मैं समझ गया कि भाई 9x को मल्टीप्लाई करने से ये 198x³ आता है। तो वही 9x यहाँ पे भी लिख दें और ऊपर आंसर में भी लिख दें। ठीक हो गया। अब इसी 9x को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करें तो बेटे ये वाली चीज़ आपके पास आती है, मैंने वही लिख दी। ठीक, अब इसके साइन चेंज कर दें, ये माइनस है प्लस बन जाएगा, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा। अब ये देखें ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 183x² और 81 इसमें ऐड होगा तो ये बन गया माइनस का 264x²। ऊपर से देखें ये दो टर्म रह गई हैं, इनको भी नीचे ले आए, तो ये मैं नीचे ले आया। ठीक, अब फिर से हमने क्या करना है कि ये 22x² एज इट इज आएगा क्योंकि ये तो डबल हो चुका है। अब ये 9 डबल करेंगे, इसकी बारी है, तो माइनस का साइन वही आएगा। 9 को डबल करेंगे तो 9 2 दा 18 हो जाएगा। सही है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 2 दा 18 और साथ में क्या है बेटे x, तो ये x आ जाएगा। अब आपने सोचना है कि भाई किस नंबर को
इससे मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास 264x² आ जाए। सोचें ज़रा, 22 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 264 आए? 12 से। अगर -12 से इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरा ये पहली टर्म आती है, तो फिर वही -12 यहाँ पे भी लिख दें और ये ऊपर आंसर में भी लिख दें। अब इसी -12 को इस सारी के साथ क्या करें? मल्टीप्लाई करें। तो पहले इससे करेंगे, माइनस का 12 22x² से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 264x² आया। फिर माइनस का 12 इस माइनस से 18x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। तो 18 को अगर 12 से करें तो 216 आता है, ये आ गया। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस आ गया। 12 को 12 से करेंगे तो ये 144 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन चेंज कर दें, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस। अब देखें, ये माइनस का ये प्लस का कैंसल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, रिमाइंडर 0। अब ये जो ऊपर आया है ये आपका आंसर है, तो इसको आप इस तरह से लिख दें प्लस माइनस करके, ये आपका फाइनल आंसर है बेटे। या फिर आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करनी थी ना, तो इस तरह से ब्रैकेट में जो चीज़ गिवन है वो लिख के 121x⁴ माइनस 198x³ माइनस 183x² प्लस 216x प्लस 144 ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस लगा के ये वाला आंसर लिख दें। 11x² माइनस 9x और ये माइनस का 12। इस तरह से ये सही तरीका है आंसर को लिखने का। लो जी, यहाँ तक भी छोड़ दें तो ठीक है, ये भी डायरेक्ट बता सकते हैं, या फिर इस तरह से लिखें तो जी। पार्ट नंबर 3, ये हमें इक्वेशन गिवन है, इसको देखें अंदर रखा है, इस तरह से लाइन लगा दें। अब सोचें x⁴ कैसे आएगा? भाई x² को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ आ जाएगा। तो x² इधर भी लिखा इधर भी लिखा तो ये x⁴ आ गया। प्लस है तो इसको माइनस बना देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अगली दो टर्म नीचे लेके आए, ये माइनस का 10x³ y और ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई। अब आपने देखना है कि यहाँ पे माइनस है, वही माइनस यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले देखें इसके साथ क्या है 1, तो 1 का डबल क्या हो जाएगा? 1 + 1 2 हो जाएगा। वो 2 इधर लिख दें और साथ में x² लिख दें। अब यहाँ पे माइनस है, वही माइनस यहाँ पे लिखें और ऊपर आंसर में भी लिखें। अब आपने सोचना है कि भाई किस चीज़ को हम इस 2x² से मल्टीप्लाई करें तो 10x³ × y बने। तो देखें 5 2 द 10 और साथ में हमें x³ चाहिए, यहाँ x² मौजूद है तो एक x भी आएगा तो 5x बन गया। फिर देखें आगे y भी ठहरा है, y भी चाहिए तो 5xy। अगर मैं इस वाले टर्म को फैक्ट को 5xy से करूं तो मेरा 10x³ y बनता है। तो वही 5xy यहाँ पे भी लिख दें और यहाँ ऊपर भी लिख दें। ठीक है, अब इसी 5xy को इस सारी के साथ क्या करें? मल्टीप्लाई करें। तो पहले बेटे इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि -5xy को करना है ना। ये देखें -5xy है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 तक 25, x का स्क्वायर बन जाएगा और साथ में y का भी स्क्वायर बन जाएगा, तो ये लिख दिया। ठीक है, अब फिर से नीचे लाइन लगाएं और इसके साइन चेंज कर दें। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये प्लस का 27, ये माइनस का 25 है तो 2 बचेगा प्लस का, तो ये 2x² y² बच गया। ऊपर से देखें ये जो दो टर्म्स हैं -10x⁴ प्लस y⁴, इनको नीचे ले आए, ये नीचे आ गई। ठीक है, अब फिर से देखना है, यहाँ पे आ जाए भाई 2x² डबल हो चुका है, इसको तो एज इट इज लिख दें। ठीक है, यहाँ पे अब उसके साथ देखें 5 डबल नहीं हुआ तो माइनस का माइनस 5 को डबल करें, 5 + 5 10 हो जाएगा तो ये 10 हो गया। साथ में xy है तो ये xy आ गया। अब फिर से आप सोचें कि भाई 2x² को किस से मल्टीप्लाई करूं? मेरा ये वाला आंसर है 2x² × y², ये चीज़ बन जाए तो सिंपल y² से, क्योंकि 2x² तो खड़ा है ना, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। सिर्फ इसके साथ y² लेके आना, तो भाई इसको y² से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखें वही y² यहाँ पे भी लिख दें प्लस का और यहाँ पे भी लिख दें, आंसर में लिख दिया। अब इसी y² को इस सारी से क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें। इससे करेंगे 2x² y² आएगा, ये लिख दिया। फिर प्लस माइनस माइनस y² को इससे करेंगे तो 10xy³ बन जाएगा, 10xy³ बन गया। फिर उसी y² को इससे करेंगे तो y² को y² से तो y⁴ बन जाएगा, ये आ गया। ठीक है बेटे, यहाँ तक। अब वही तरीका के यहाँ पे साइन चेंज कर दें, ये प्लस का है तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब ये माइनस का वो प्लस का कैंसल, ये प्लस माइनस कैंसल, ये प्लस माइनस कैंसल, रिमाइंडर 0 आ गया। अब वही तरीका प्लस माइनस करके जो ऊपर वाली चीज़ है वही आपका आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। इसको चाहे आप डायरेक्ट इस तरह से लिखें
या फिर इस तरह से स्क्वायर रूट में वो इक्वेशन लिख के आगे प्लस माइनस ये आपका आंसर है, इस तरह से लिख दें, ये सही तरीका है। अब इसके बाद है जी लास्ट पार्ट हमारा इस क्वेश्चन का, नंबर 4 वाला पार्ट। तो ये देखें जी, ये नंबर 4 वाला पार्ट है, ये भी बहुत ही आसान है। ये इक्वेशन अंदर रखें जी, 4x की पावर 4 कैसे बनेगा भाई, 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 4x की पावर 4 बनता है, तो ये बन गया। अब इसका साइन प्लस है तो माइनस कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा। ये -12x की क्यूब प्लस 37x स्क्वायर नीचे लेके आए। अब आप यहाँ पे आ जाएं भाई, ये 2 का डबल क्या होगा 4, साथ में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर यहाँ पे लिख दें। अब ये साइन माइनस का है तो माइनस यहाँ पे भी लगा दें, ऊपर भी लगा दें। अब सोचें 4x स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करूँ कि 12x की क्यूब बन जाए, 3x के साथ। देखें ना, 4 3 12 हो जाएगा, x स्क्वायर ऑलरेडी है तो x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की क्यूब बन जाएगा। तो मैं समझ गया कि 3x को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये पहली टर्म आती है, तो फिर यहाँ पे भी 3x लिख दें और यहाँ पे भी 3x लिख दें ऊपर आंसर में। अब इसी 3x को -3x को इस सारी के साथ, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। पहले इसके साथ करेंगे तो माइनस का 12x की क्यूब आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 3 से तो आपके पास 9 आ जाएगा और x से x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, अब इसके साइन चेंज कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास बचेगा जी प्लस का 28, 37 माइनस 9, 28x स्क्वायर, और ऊपर वाली ये दो टर्म जो है इनको नीचे लेके आ जाए यहाँ पे। ठीक है, अब फिर से आगे चलते हैं भाई, 4x ये तो डबल हो चुका है ना, इसको एज इट इज लिखे, ये माइनस का साइन। अब 3 को डबल करें, 3 + 3 6 हो जाएगा, तो ये 6x बन गया। अब आप सोचें कि किस चीज़ को हम इस 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 28x स्क्वायर बन जाए। तो बेटे सोचें ज़रा, 7 4 28 होता है और साथ में x स्क्वायर मौजूद है, तो यहाँ पे भी x स्क्वायर ही चाहिए, बस सिर्फ 7 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना है तो हमें ये पहली टर्म मिल जाएगी। तो वही 7 यहाँ पे भी लिख दें, ये देखें, और यहाँ ऊपर भी लिख दें इस तरह से। अब इसी 7 को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके जो आंसर है वो यहाँ पे लिख दें। देखें 7 को 4 से करेंगे 28, साथ में x स्क्वायर आ जाएगा, ये लिख दिया प्लस का। फिर आपके पास +7 को इससे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 7 को 6 से तो 42 आ जाएगा, साथ में x आ जाएगा, फिर प्लस 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 हो जाएगा, 7 7 49, तो ये 49 आ गया। ठीक है ना, अब साइन चेंज कर दें, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसल, ये प्लस का माइनस का कैंसल, मतलब 0। लो जी, इसको आप प्लस माइनस करके यही चीज़ आपका क्या है, आंसर है, तो यहाँ पे लिख दे, ये आपका बेटे फाइनल आंसर आ गया। ठीक है जी। यहाँ अब जी क्वेश्चन नंबर 3, याद रहे ये बड़ा ही शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन लाजमी आते हैं, शॉर्ट में भी आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं। ठीक है, तो इनको बेटे अच्छे से आपने तैयार कर लेना। स्टेटमेंट होती है, थोड़ा सा बच्चे घबरा जाते हैं लेकिन होते आसान है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि भाई इस एक्सरसाइज का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे वाले जितने भी हैं वो इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाले हैं। कहते हैं एन इन्वेस्टर रिटर्न RX in rupees after investing X थाउजेंड रुपीज़ इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन। कहते हैं एक इन्वेस्टर है जो कि उसका रिटर्न है RX इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग X थाउजेंड, यानी कि उसने X थाउजेंड रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट किए हैं, उसका रिटर्न जो है वो RX है। ठीक है, अब उसके लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है, RX इज इक्वल टू, यानी कि उसी रिटर्न का ये हमें इक्वेशन दी गई है, RX इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। कहता है फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करें द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। कहते हैं यहाँ से ना x की वैल्यू फाइंड आउट करें उस रिटर्न पे जहाँ पे रिटर्न क्या हो, 0, यानी कि किस x की वैल्यू पे, कितने रुपीज़ पे जो रिटर्न होगा वो 0 होगा इन्वेस्टर का। तो आप देखें वो वैल्यू निकालें भी, कितने पैसे वो इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे पे उसका रिटर्न जो है वो 0 आए। तो बड़ा ही सिंपल है, देखें सबसे पहले ना इस RX को आप 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे तो x को आंसर निकाल पाएंगे ना, इसी पे तो ये रिटर्न जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है ना, तो उसी x को हमने निकालना है। तो ये RX जो रिटर्न है इस पे कंडीशन लग जाएगी कि 0, उसी पे आपके x की वैल्यू आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि भाई किस रुपीज़ पे या कितने रुपीज़ इन्वेस्ट करने पे आपका इस पे रिटर्न 0 आएगा। तो फिर ये देखें, मैं डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, वही लिखें पहले यहाँ पे अगर लिखना चाह रहे हैं तो RX इज इक्वल टू, ये इक्वेशन लिख दी यहाँ पे। अब इसको ज़रा सिंपल बनाते हैं, ये माइनस, अब देखें ना यहाँ पे जब स्क्वायर का फार्मूला हम बना रहे थे तो बेटे उसके साथ माइनस नहीं था, अब यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर के साथ माइनस आ रहा है, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि इन तीनों में से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि किसी तरीके से ये एक्स स्क्वायर जो है ये प्लस का बन जाए। तो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ से बचेगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस का और ये प्लस बन जाएगा। ठीक, माइनस कॉमन आ चुका है ना। अब ये देखें, इसको ज़रा आसान बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर
6x का पेयर बन जाएगा -4x -2x और ये 8 एज इट इज़। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लें, अंदर बचेगा x -4, यहाँ से -2 दोनों में से कॉमन ले लें, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा -4। देखिए ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 to the 8 बन जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब आप आगे आ जाए, Rx इज इक्वल टू ये माइनस एज इट इज, x -4 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो x -4 लिखते हैं इंटू x -2 बन जाएगी। फैक्टर जिस तरह से सिंपल, या फैक्टर्स तो आ गए क्योंकि उसने कहा था ना फैक्टराइज भी करें इस एक्सप्रेशन को, तो ये फैक्टर्स तो गए भाई आ। अब वही कंडीशन पुट करें कि रिटर्न 0, देखे ना, लेवल्स दैट रिजल्ट इन 0 रिटर्न, तो फिर हम पुट कर देते हैं Rx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो Rx यहाँ पे देखें क्या है, ये है, तो फिर इस Rx की जगह मैंने यहाँ लिख दिया 0 और ये चीज़ मैंने पहले लिख दी। अब ये माइनस उधर जाके ख़त्म हो जाएगा, ऐसे समझे, या दोनों तरफ से कह लें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब यहाँ से x -4 भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे। यहाँ पे अब ये देखें, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा इधर जाके, या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, वो वैसे 0 के साथ खड़ा रहता, कोई मसला नहीं है। तो x -4 इज इक्वल टू 0 अलग कर दें यहाँ पे आइदर और करके, और यहाँ पे x -2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे -4 इधर के प्लस हो जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो एक आपके पास x की वैल्यू आ गई 2, एक आ गई आपके पास x की वैल्यू 4। अब देखें x क्या था स्टेटमेंट में, वो कह रहा था आफ्टर इन्वेस्टिंग x 1000 रुपीज इज गिवन बाय द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो x कितना था 1000, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखें x इज इक्वल टू 1000। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4000 बन जाएगा, 2 से करेंगे तो 2000 बन जाएगा। इसका मतलब ये है वो रुपीज़, ये अगर वो इन्वेस्ट करता है तो फिर उसको इसका रिटर्न जो मिलेगा वो 0 मिलेगा। यानी कि अगर वो 2000 इन्वेस्ट करता है तब भी उसका रिटर्न उसको 0 मिलेगा। ठीक है ना, नफ़ा होगा ना नुकसान होगा, ऐसे समझ लें, रिटर्न 0 है। और यहाँ पे अगर वो 4000 इन्वेस्ट कर रहा है तब भी इसका रिटर्न क्या होगा, 0 होगा। तो ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई। यही आपका बेटे x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2, ये आपका आंसर है। आसान था ना, सिंपल। आप इक्वेशन लें, फैक्टर्स बनाएं और Rx को 0 पुट करके आंसर निकाल लें x के, बस यही कहानी थी। बाकी स्टेटमेंट को देख के घबराना नहीं है। ठीक, अब इसी से रिलेटेड ना अगला क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल ही आसान है। वहाँ पे भी यही काम करना है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन वो प्रॉफिट का है, बस फ़र्क ये है। तो प्रॉफिट वाले क्वेश्चन हम पहले भी करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं अ कंपनी प्रॉफिट px इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग x यूनिट, ठीक है ना, x यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज मॉडल्ड। कोई प्रोडक्ट मॉडल जैसे सेट हुआ है, उसका प्रोडक्ट का यूनिट बता रहा है कि वो x है। ठीक है, तो बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन, ये हमें क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया गया है, p ऑफ x इज इक्वल टू दिस। यानी कि अब वो जो आपका p ऑफ x है ये इसी x पे ही डिपेंड कर रहा है, प्रॉफिट। ठीक है, तो फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे आपका प्रॉफिट 0 हो। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट जहां पे प्रॉफिट 0 हो। तो नीचे लिख भी दिया है वेयर द प्रॉफिट इज 0, कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे प्रॉफिट 0 हो। अब इसमें भी वही तरीका है कि आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर रही है, देख के घबरा नहीं जाना, बस px को पहले सिंपल बना लें, फिर उसी px को 0 के इक्वल पुट कर दें। ठीक, तो वहां पे देखें ना प्रॉफिट इज 0, तो वो कंडीशन लग गई ना, तो वहां से आप x निकाल लीजिएगा। तो ये देखें जी, x की क्यूब इक्वेशन लिखी, p ऑफ x इज इक्वल टू दिस। अब इसको जरा सिंपल बना लेते हैं, पहले x का क्यूब का फार्मूला बनेगा ये, और यहाँ पे -15x स्क्वायर है ना, इसको लिख लें -3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5, और ये 75x है, इसको लिख लें 3 इंटू एक्स इंटू 5 का स्क्वायर, और माइनस साथ में एक 125 है, तो ये क्यूब बनता है 5 का। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 125 आ जाएगा। अब देखें x की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b की क्यूब, ये तो फार्मूला बन गया a माइनस बी होल की क्यूब का। सही है ना बेटा, ये देखें फिर से सुने, a की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, देखें यहाँ x का स्क्वायर है, फिर आगे देखें 5 का स्क्वायर है, और माइनस b की क्यूब, ये तो फार्मूला बन गया a माइनस बी होल की क्यूब वाला। तो बस फिर ये a है और ये आपका क्या है b है, तो a माइनस बी होल की क्यूब, इस सारी चीज़ को हमने क्लोज कर दिया इस तरह से। ठीक, तो अब वही पुट करें जी, p ऑफ x इज इक्वल टू 0, जो प्रॉफिट आपको px बता रहा है वो क्या है 0, तो इस पे आप x निकाल लें। तो यहाँ पे 0 है ना, तो इस इक्वेशन को दोबारा लें, ये देखें जी x माइनस 5 होल की क्यूब इज इक्वल टू, इस px की जगह मैंने 0 लिख दिया। ये स्टेप क्लियर है। अब बेटे देखें इस 3 को किसी तरीके से हमने ख़त्म करना है। ठीक है, तो दोनों साइड पे आप यहाँ पे भी 1/3 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी पावर 1/3 ले लें, तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 0 की जो मर्जी पावर हो वो तो 0 ही रहना है।
तो ये 0 बचेगा, यहाँ से x माइनस 5 आ गया, तो अब ये माइनस का 5 है, इस साइड पे आके प्लस का 5 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, अब ये कोई भी यूनिट हो सकता है। सपोज करें आपने बहुत सारे कपड़े ले रखे हैं, उसका आपका बिजनेस है, तो वो आप क्या कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं आप। ठीक है, या कोई और बैट हो सकता है, बॉल हो सकती है, कोई भी चीज़ समझ लें, उसने यूनिट्स बोला है ना, x यूनिट्स, तो वो कहता है कम अज़ कम इतने यूनिट्स जो है ना, जो भी चीज़ आपके पास है वो 5 यूनिट्स ज़रूर आपकी सेल होनी चाहिए, तब ना तो आपको नफ़ा होगा और ना ही आपका नुकसान होगा, तब आपका प्रॉफिट क्या होगा, 0 होगा। सही है, तो इस तरह ये आपका फाइनल आंसर है, x इज इक्वल टू 5। अब है जी क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बेटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि ये भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ अ डिस्टेंस x। ठीक है, यानी कि उस वायर का पोटेंशियल जो है ना वो कितने डिस्टेंस x पे 0 होगा। गिवन बाय V ऑफ x इज इक्वल टू 2x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x, ये हमें इक्वेशन दी गई है। डिटरमिन वेयर द पोटेंशियल E इज 0, भी कितने डिस्टेंस पे, यानी कि ये x आ रहा है ना, यही तो डिस्टेंस है, पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, 0 होगा। ये आपने फाइंड आउट करना है, वही x के आंसर निकालने हैं। ठीक है, x डिस्टेंस है, वो आपको पता चल जाएगा वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, कितना आ रहा है। तो फिर ये देखें V ऑफ x इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ से पहले V ऑफ x को आप 0 डायरेक्ट पुट कर दें, चाहे पहले इसको सिंपल बना लें जैसे पीछे करके आ रहे हैं, या इसी Vx की जगह ये देखें मैंने इस साइड पे 0 लिख दिया और इस सारी चीज़ को यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखें कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x यहाँ से निकला, यहाँ बचा x स्क्वायर, यहाँ से 2x बाहर आया तो 3x बचेगा, और यहाँ से 2x बाहर आएगा तो सिर्फ 2 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये 2x इज इक्वल टू 0, यानी कि चाहे यूँ कह लें कि ये सारी चीज़ उधर जाके 0 हो जाएगी, तो यहाँ से x निकाल लें। ठीक है ना, तो आपकी मर्जी है 2x को जाके 0 करें या फिर बेहतर है कि आप x निकाल लें, क्योंकि पीछे जो आंसर है ना उसमें x का आंसर 0 दिया हुआ है, तो इसलिए हमने इस 2x को फैक्टर बन गया ना, ये अलग चीज़ होगी, ये अलग चीज़ होगी, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर दें। तो ये देखें 2x इज इक्वल टू 0, यहाँ से x निकालें तो वो 0 आता है, तो एक तो x का आंसर ये आ गया कि भी डिस्टेंस जब 0 होगा, ठीक है, तो वायर से जिसमें आपके पास जाहिर सी बात है करंट फ्लो कर रहा है ना, उसके अराउंड फील्ड भी एग्जिस्ट कर रहेगा। जब करंट एक वायर में से फ्लो करता है तो उसके अराउंड क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं। ठीक, तो फिर वो कहता है 0 डिस्टेंस पे जो है ना पोटेंशियल क्या होगा, वो एक तो 0 होगा। अच्छा, उसके बाद जो है डियर स्टूडेंट से इस वाली इक्वेशन को x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको भी 0 की इक्वल पुट कर दें, ये तो चलता आ रहा है ना। अब यहाँ पे देखें माइनस का 3x का माइनस का 3x, यहाँ से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, इसका पेयर बना लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x, यानी कि इसको हमने कैसे लिख दिया, माइनस 2x माइनस का x, प्लस माइनस करें तो माइनस का 3x बनता है, और मल्टीप्लाई करें तो ये बाहर वाला 2x स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो आगे आपके पास क्या आ जाएगा, वही प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटे यहाँ से देखें कुछ कॉमन आ रहा है जी, बिल्कुल x यहाँ से कॉमन ले लें, अंदर बचेगा x माइनस 2, और यहाँ से -1 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये x माइनस 2 है, ये x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 और यहाँ से x माइनस 1, तो इस तरह से ये फैक्टर्स बन गए इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 2 को भी 0 की इक्वल पुट कर दें और x माइनस 1 को भी 0 की इक्वल पुट कर दें। ठीक है ना, यहाँ तक देखें x माइनस 2 को भी 0 की इक्वल पुट कर दिया और x माइनस 1 को भी 0 की इक्वल पुट कर दिया। क्लियर। अब बेटे यहाँ से x निकाल लें, तो ये माइनस का 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 1 इधर आके प्लस हो गया, तो एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। तो हमारे कितने आंसर है, 3, एक 0, एक 1 और एक 2। तो 1 डिस्टेंस पे भी आपका पोटेंशियल 0 और 2 पे भी। तो इस तरह से आपके ये x के 3 आंसर आ गए, यही आपका फाइनल आंसर है। लो जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये भी स्टेटमेंट वाला है, बहुत ही आसान है। तो इसमें कह रहे हैं जी इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है, द डिफ्लेक्शन y ऑफ x ऑफ अ बीम इज गिवन बाय, ये हमें एक्सप्रेशन दिया गया y ऑफ x का। ठीक है, तो दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ x अलोंग द बीम, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। वही तरीका कि भाई x निकालना है जिस पे जो है ना बीम डिफ्लेक्ट करे। तो बेटे फिर ये देखें y ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, पहले इक्वेशन लिखें। अब वही y x क्या हो जाएगा, 0। देखें ना, पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन। तो y ऑफ x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। तो अब यहाँ से देखें कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर ये चीज़ बचेगी, यहाँ से x स्क्वायर, यहाँ से 4x और यहाँ से 3। अब बेटे ये 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बाकी इक्वेशन आपके पास रहेगी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है ना ये स्टेप, ये भी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखें यहाँ पे -4x है, इसको पेयर बना लेते हैं इसके,
तो -3x माइनस एक्स लिख लें, प्लस माइनस करने से वही -4x बन रहा है और मल्टीप्लाई करने से ये बाहर वाला 3x² बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों में से x कॉमन ले लें, x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 3। यहाँ से -1 कॉमन ले लें, अंदर बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक बन गया x माइनस 3 और एक बन गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल पुट कर दें और x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल पुट कर दें, तो यहाँ से आपको मिला आंसर x इज इक्वल टू 3 और यहाँ से मिला -1 है तो उधर आके +1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। लो जी, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3, ये आपका आंसर है। लो जी, एक्सरसाइज एंड हो गई। कितने आसान क्वेश्चन थे। तो स्टेटमेंट को देख के घबराना नहीं है बेटे, एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, बस याद रखें x को निकालना है, vx है या yx है उसको 0 पुट कर दें, बस वो x का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, एक दफ़ा करने से आपको ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।